गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो फिर हर रोज की तरह आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ 5 पढ़ाऊंगा। देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। When I was wondering, यहाँ से cranky he was। ये दो पारा है, दो पैराग्राफ इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। पहले उच्चारण देख लीजिए। While I was wondering about it all, Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए मीनिंग वंडरिंग, अद्भुत या विस्मित रहना अबाउट के बारे में। आल सभी हेमेल नाम है और माउंटेड ही चेयर अर्थात कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ जाना। माउंटेड मीन्स चढ़कर बैठ जाना, एंड मिस और इन मिस में ग्रेट गंभीर, इंग्लिश में देखें तो सीरियस, एंड मिसर और जेंटल टोन, सौम्य स्वर या मधुर आवाज। ही वह यूज्ड इस्तेमाल किया, मी मुझे, साइड मिस कहना और माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों। दिस यह इज है लास्ट लेसन आखिरी सबक। आई मैं गिव देना और यू तुमको या तुम्हें। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन अर्थात आदेश, और बर्लिन स्थान का नाम, जगह का नाम। टीच माने पढ़ाना, और वनली केवल, सिर्फ, एक। जर्मन भाषा का नाम है, इन मिस में और स्कूल मिस विद्यालय, आलसेट एंड लोरेन ये दोनों भी स्थान का नाम है। द न्यू मास्टर अर्थात नए अध्यापक। कम्स टुमारो, कम्स माने आना और टुमारो मिस आने वाला कल। दिस इज यूर, दिस यह इज है यूर तुम्हारे, और लास्ट ऑफ फ्रेंच लेसन। लास्ट मिस अंतिम और फ्रेंच एक भाषा का नाम है, और लेसन मिस पाठ। आई मिस माँ, वांट मिस चाहना, यू मिस तुम, और वेरी अटेंटिव अर्थात ध्यान पूर्वक सुने व पढ़े। तो ये था हमारा उच्चारण। अब देख लीजिए ट्रांसलेशन। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में विस्मित रहा था, हेमेल माउंटेड हिज चेयर, हेमेल ने अपनी कुर्सी खिसकाई और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी सौम्य गंभीर स्वर में, या उसी गंभीर और सौम्य स्वर में जो उन्होंने मुझसे बात करने के लिए इस्तेमाल किया था, कहा, शायद कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आखिरी सबक है जो आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and
लोरेन। अब केवल अल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अगले दिन नए अध्यापक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट ऑफ फ्रेंच लेसन। यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि इसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनने व पढ़ें। बन जाएगा। तो ये था प्यारे फर्स्ट पैराग्राफ। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। What a thunderclap these words were to me। वाट में अक्सर क्या होता है? थंडर क्लैप, चौंकाने वाली आवाज या गड़गड़ाहट की आवाज। वर्ड्स माने शब्द और मी माने मेरे लिए। कैसा चौंकाने वाली वह अपेक्षित शब्द थे मेरे लिए। ओ द रिचेस that was what they had put up at the town hall। ओ मिस ओ और riches अभागे लोग। that यह वह वास था दे वे पुट अप रखा हुआ। एट माने पर और टाउन हॉल अर्थात टाउन हॉल स्थान का नाम है या बड़ा सा कमरा से भी आशय लगाया जा सकता है टाउन हॉल से। ओ अभागे लोग। तो यह था जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, यह रखा हुआ था। आगे पैराग्राफ में देखिए। माई लास्ट ऑफ फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर I must stop there। Then, oh how sorry I was for not learning my lesson, for seeking seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry। My grammar and my history of the sun were older friends now that I couldn't give you, and I am hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो मीनिंग देख लीजिए प्यारे, किस प्रकार से इसका मीनिंग है। मैं माने मेरा, लास्ट में आखिरी या अंतिम, फ्रेंच माने फ्रेंच भाषा का नाम और लेसन मिस पाठ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ या मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई मिस माई हार्डली कठिन रूप से या शायद, और न्यू माने जानना, हाउ कैसे, और राइट माने लिखना। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं शायद ही लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मिस माई नेवर कभी नहीं, लर्न मिस सीखना, एनी मोर माने इससे अधिक, मुझे और नहीं सीखना चाहिए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई मस्ट स्टॉप हेयर, आई माने मैं, मस्ट चाहिए, मॉडल्स, ग्रामेटिकल में हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं ना, उसमें मस्ट चाहिए। स्टॉप रुकना और देयर वहीं, मुझे वहीं रुकना चाहिए। Then, oh how sorry I was for not learning my lesson। How कैसे sorry, यहाँ पर how sorry का आशय है दुख से, माफी से नहीं, दुख से। I miss मैं, was miss था फार के लिए, not नहीं, और learning सीखना या सीख रहा, मैं माने मेरा और lesson माने पाठ, या my lesson अर्थात मेरा
सबक भी कह सकते हो। मुझे कितना दुख हो रहा है अपने सबक नहीं सीखने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सॉड। फॉर माने के लिए, सीकिंग SEEKING ढूंढना, सीकिंग मिस, और बर्ड्स मिस पक्षी और एक्स अंडे, आर या गोइंग जाना, स्लाइडिंग फिसलना, ऑन पर, और सार फिसल पट्टी को सार के नाम से जाना जाता है। SAAR सार। मैं अपना पाठ छोड़कर पक्षियों के अंडे ढूंढने व सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स मेरी किताबें, डैट हैड ग्रामर एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सन, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुडंट गिव अप एंड एम हैमेल टू। The idea that he was going away। देख लीजिए, माई बुक्स मेरी पुस्तक, और ग्रामर अर्थात व्याकरण, माई हिस्टोरी अर्थात मेरी इतिहास, और सन्स अर्थात संत, फ्रेंड्स मित्र, ओल्ड पुराने, कुडंट नहीं सकना, गिव माने दिया, एड मिसा, एम है में नाम है, और टू TOO टू माने भी। आइडिया मिस विचार, ही मिस वह, गोइंग मिस जा रहा। अब गोइंग अवे अर्थात दूर जा रहा। मेरी पुस्तकें व्याकरण और संतों की इतिहास, और एम हैमेल भी, और एम हैमेल भी, किंतु इनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया था। मानो यह मेरा पुराना मित्र हो, और यह विचार कि वे मुझसे दूर जा रहे थे। That I should never see him again, that I should never see him again, that वह यह मैं, नेभर कभी नहीं, सी माने देखना, हिम मिस उसे, और अगेन माने फिर से, पुनः, और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। Might me forget all about his ruler। मैड माने बनाना, मी माने मुझे, फॉरगेट मीन्स भूलना, ऑल अबाउट हिज उस सब के बारे में, रूलर रूल एक पैमाना, एंड मिसर और क्रैंकी, हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी अर्थात स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अर्थात विचित्र, या विचित्रता भी कहा जा सकता है। मैं उसके रूलर विचित्रता को भूल गया। तो प्यारे, ये था मेरा 5वां पार्ट। नेक्स्ट डे को मैं आप लोगों को 6वें पार्ट की ओर लेकर चलूंगा। थैंक यू।